राहुल अपने गांव में सबसे शैतान और चंचल लड़का था। वो पूरे गांव के लोगों को परेशान करता था। ये किसने परेशान कर रखा है सुबह सुबह? उसकी शैतानियों के किस्से पूरे गांव वाले जानते थे। हद तो तब हो गई जब राहुल ने गांव के सरपंच के पीछे गाय दौड़ा दी थी। उस दिन सरपंच को बहुत चोट लगी थी। राहुल उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। थोड़ी देर तक जब राहुल की माँ राहुल की आवाज नहीं सुनती तो उसके कमरे में आ जाती है। ये लड़का मुझे शांति से जीने नहीं देगा। कब उठेगा तू? स्कूल नहीं जाना क्या? कब सुधरेगा तू? हाँ हाँ उठ रहा हूँ। सुबह सुबह घर को सर पे उठा लेती हूँ माँ। स्कूल नहीं गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ज्यादा कुछ तो नहीं होगा बेटा, बस स्कूल से निकाल देंगे तुझे। हाँ तो निकाल दे, बस यही एक स्कूल है क्या पूरे गांव में? हाँ, बस यही एक स्कूल बच गया है जहाँ से तू निकला नहीं है। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर इस स्कूल से तेरी कोई भी शिकायत आई तो मैं तुझे हमेशा के लिए इस घर में बंद करके रखूंगी, समझा? इतना बोल के राहुल की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ की डांट सुन के राहुल भी स्कूल के लिए तैयार होने लगता है, पर वो अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता है। स्कूल जाने के लिए राहुल घर से बाहर निकलता है। पुष्पा मौसी, आपकी साड़ी तो बहुत चमक रही है। अभी नई नई साड़ी खरीदी है मैंने। अरे मौसी, तुम्हारे पैर के नीचे सांप है। सांप? कहाँ है सांप? सांप का नाम सुनते ही पुष्पा उछलने लगती है और पीछे पड़े कीचड़ में अपना पैर रख देती है। पुष्पा फिसल के गिर जाती है। ये देख के राहुल हंसने लगता है। मौसी, तुम्हारी साड़ी तो गंदी हो गई। हाय मेरी साड़ी, इस नालायक की वजह से मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई। राहुल की माँ, बाहर आओ, ये देखो तुम्हारे लड़के ने क्या किया है। अब क्या कर दिया इस नालायक ने? अपने बेटे को संभालो राहुल की माँ, वरना ये हाथ से निकल जाएगा। मैंने बोला था ना तुझे कि अब कोई शैतानी की तो घर में बंद कर दूंगी। आपने स्कूल में शैतानी करने से मना किया था माँ, बाहर तो कर ही सकता हूँ। ये बोल के राहुल स्कूल चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद राहुल अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा होता है। चल रोहन, मैं घर जाता हूँ। अरे सुन, तेरी तो पैंट फटी हुई है। कहाँ फटी है मेरी पैंट? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बन गया ना बुद्धू, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तू कब सुधरेगा? कभी नहीं। ये बोल के राहुल आगे बढ़ जाता है। उसको रास्ते में एक चमकती हुई पेंसिल दिखाई देती है। ये तो बहुत ही सुंदर पेंसिल है, ये नीचे क्यों गिरी हुई है? तुम्हारी जगह जमीन पे नहीं, मेरे बैग में है। घर पहुंचने के बाद राहुल का सारा ध्यान पेंसिल पे ही होता है। वो अपनी माँ से भी पेंसिल के बारे में ही बात करता रहता है। अब सोएगा भी या बस पेंसिल को ही देखता रहेगा? माँ, ऐसी पेंसिल कहीं नहीं मिलती है। इसके ऊपर एक चमक देख रही हो? रात में तो ये और चमकता है। तो बेटा इसका इस्तेमाल भी कर लो। इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो घर में बैठा दूंगी। राहुल अपने बैग से तुरंत एक कॉपी निकालता है और उस पे अपनी फेवरेट टॉय कार बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि कॉपी से रोशनी आ रही है और कार असली हो जाती है। राहुल को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसकी फेवरेट कार उसके सामने थी। ये तो शानदार चीज हाथ लगी है मेरे।
जादुई पेंसिल, अब मजा आएगा। स्कूल में बच्चे आराम से पढ़ रहे होते हैं। टीचर बच्चों से होमवर्क दिखाने के लिए बोलती है, पर राहुल तो कल रात कार बना रहा था। वो होमवर्क करना भूल गया था। जादुई पेंसिल की वजह से मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। अब क्या करूं? आइडिया। राहुल जादुई पेंसिल निकालता है और कुछ बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की जोर से चिल्लाती है, सांप, मेरी कुर्सी के नीचे सांप है। पूरे क्लास में हलचल हो जाती है। सब क्लास से बाहर भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सांप को पकड़ के बाहर ले जाया जाता है। तूने कुछ किया है ना राहुल? ये बोल कि मैंने तुझे भी बचा लिया। तू भी होमवर्क करके नहीं आया था ना? हाँ, मैं भी होमवर्क करना भूल गया था। धीरे धीरे राहुल की शैतानियां बढ़ती जाती हैं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहता है लोगों को तंग करने के लिए। कभी वो किसी के बुक में छिपकली रख देता है, तो कभी किसी के बैग के अंदर बड़े क्लिप्स छुपा देता है। राहुल की क्लास के सारे बच्चे उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करते हैं। राहुल, तुम कब सुधरोगे? तुम्हारी शिकायत हर रोज आती रहती है। अपने क्लास के बच्चों के साथ तुम दूसरे क्लास के बच्चों को भी तंग करने लगे हो। अगर एक और शिकायत आई तुम्हारी, तो तुम्हें इस स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। राहुल को प्रिंसिपल की भी डांट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो बस ये पेंसिल से लोगों को और तंग करना था। पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए ही वो रोज स्कूल जाता था। दूसरे दिन स्कूल में हर तरफ अनाउंस हो जाता है कि सर्कस दिखाने वाले गांव में 2 दिन के लिए आ रहे हैं। सर्कस देखने के लिए विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों को आमंत्रित किया गया है। ये सुन के बच्चों में उत्साह आ गया। प्रिंसिपल सारे टीचर्स को बुलाता है और सर्कस की जानकारी देता है। कल हमारे स्कूल के पास ही सर्कस का खेल दिखाया जाएगा। ध्यान रहे कि राहुल भी वहीं रहेगा। हमें सारे बच्चों पे, खास करके राहुल पे कड़ी नजर रखनी होगी, कहीं वो फिर से कोई शैतानी ना करे। दूसरे दिन सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ सर्कस देखने जाते हैं। वाह, राहुल देख रहा है कितनी शानदार तैयारी की गई है। मैं तो पहली बार सर्कस देखूंगा। हाँ भाई, मजा आने वाला है। मैं तो कल रात से ही इसका इंतजार कर रहा था। कल सोया भी नहीं, बस सर्कस के बारे में ही सोच रहा था। ये तू अपने बैग में क्या लाया है? कुछ नहीं, बस खाने पीने का सामान है। थोड़ी ही देर में सर्कस शुरू होता है। अलग अलग जानवरों के साथ एक आदमी सर्कस दिखाता है। सारे बच्चे ताली बजाते हैं। सारे बच्चे जहां सर्कस ध्यान से देख रहे थे, वहीं राहुल की नज़र अपनी पेंसिल पे थी। थोड़ी देर बाद शेर करतब दिखाने आता है। भाई, ये असली शेर है? लग तो असली रहा है। शेर अपना करतब दिखाता है। तभी राहुल को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं शेर बनाऊं और उसे सबको डराऊं, मजा आएगा। राहुल पेड़ के पीछे चला जाता है। वहां से वो अपने बैग से एक कॉपी निकालता है और जादुई पेंसिल से शेर का चित्र बना देता है। शेर कॉपी से बाहर आ जाता है। ये रहा ना असली शेर। मारता है, वो भीड़ में चला जाता है। वहां उपस्थित सारे लोग शेर को देख के डर जाते हैं। भागो यहाँ से।
प्रिंसिपल सारे बच्चों को लेके एक बड़े से कमरे में छुप जाता है। आखिर शेर आया कैसे? प्रिंसिपल देखता है कि राहुल बाहर खड़े होके हंस रहा है। उसको पता चल जाता है कि ये जरूर राहुल की ही शैतानी होगी। शेर अपने आसपास किसी को ना देख के धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगता है। तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? भागो यहाँ से। कोई है? बचाओ मुझे, ये शेर मुझे खा जाएगा। शेर धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। वो जैसे ही झपट्टा मारने के लिए जाता है वैसे ही रेस्क्यू टीम आ जाती है। वो तुरंत शेर को पकड़ लेते हैं। प्रिंसिपल बच्चों और टीचर्स को लेके बाहर आता है। तुम्हारी शैतानियों की वजह से आज किसी की जान भी जा सकती थी। तुम अपनी शरारतों में खुद ही फंस गए। अच्छा हुआ कि हमने सारी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जादुई पेंसिल की मदद से लोगों को परेशान करने लगा था। अब कभी शरारत नहीं करूँगा। मैं बाकी लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि किसी दिन तुम खुद उस जाल में फंस सकते हो। जैसे कि इस कहानी में राहुल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया।